तो आज का जो हमारा विषय है वह है जिस विषय पे मैं आज प्रचार करूंगा, झूठी शिक्षा से सावधान। झूठी शिक्षा से सावधान। आज मसीह समाज में झूठी शिक्षाएं दी जा रही है। दूसरा सुसमाचार कहां से आ गया? फिर सावधान, सतर्क। इसके विषय में आज हम कुछ वचन से सीखेंगे, पवित्र बाइबल से। इससे हम कुछ साथ सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यानी कि झूठी शिक्षा से सावधान रहें। आप भरमाए भी जा सकते हैं यदि आप झूठी शिक्षा में मन लगाया आपने, तो आप भरमाए भी जा सकते हैं। लेकिन कैसे पहचाने, झूठी शिक्षा से कैसे बचा जाए? तो आइए हम देखते हैं। रोमियो की किताब उसका 16 का 18 आयत में लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं। रोमियो की किताब उसका 16 का 18 आयत लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं? वे बहका देते हैं। कौन? झूठी शिक्षा देने वाले उपदेशक, प्रचारक। वो चाहे कोई भी प्रीचर हो, ऑनलाइन प्रीचर हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, चाहे वह कोई भी हो, यदि उसकी बातें बाइबल से मैच नहीं खाती हैं, तो आप उसे जान सकते हैं कि यह प्रचारक किस प्रकार का है। झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें। और लिखा हुआ है मत्ती 24 का 24 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 24 का 24 आयत में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अद्भुत काम दिखाएंगे, बहुत से अद्भुत काम, चमत्कार दिखाएंगे। जैसे कि बहुत से बड़े बड़े चर्चों में चमत्कार होता है, लेकिन आपको जानना होगा किसकी ओर से चमत्कार है, शैतान की ओर से या फिर परमेश्वर की ओर से। आपको जानना होगा। इसलिए कहता है और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को बर्बाद दे, चुने हुए को भी भरमा दे। यदि आप यीशु की शिक्षा, सही शिक्षा नहीं जान पाएंगे तो आप भरम जा सकते हैं। झूठी शिक्षा से आपको सावधान रहना है। झूठी शिक्षा, रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षाएं से आपको बचना है, सावधान रहना है। सावधान। देखो मैंने पहले से यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए वह तुमसे कहे देखो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबसे पहले ही बता दिया है कि झूठी भविष्यद्वक्ताओं से, झूठे लोगों से सावधान रहो, जो झूठी शिक्षा देते हैं, रॉन्ग टीचिंग, इनसे सावधान, इनसे सावधान। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए कहते हैं पहला तीमुथियुस 6 का 3 से 4 आयत तक देखते हैं। तीमुथियुस की किताब, तीमुथियुस 6 का 3 से 4 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 6 का 3 से 4 आयत। पहला तीमुथियुस 6 का 3 से 4 लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 6 का 3 से 4 आयत तक।
लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यानी जो हमने आज तक शिक्षा सुनी, यदि कोई उसको छोड़ उसके अलावा कोई दूसरा उपदेश लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो आप जान सकते हैं कि वह झूठी शिक्षा दे रहा है, झूठी शिक्षा दे रहा है। इसलिए आपको झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है, आपको झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हमको झूठी शिक्षाओं से सतर्क रहना है, सावधान रहना है दोस्तों, क्योंकि झूठी शिक्षाएं आजकल मसीह समाज में बहुत दी जा रहे हैं, बहुत चल रही है। 90% लोग कलीसियाओं में गलत सिखाया जा रहा है, गलत शिक्षाएं दी जा रही है, रॉन्ग टीचिंग। लेकिन आपको उस शिक्षा को, उस टीचिंग को पहले परखना होगा, सही है या फिर गलत, निर्णय लेना होगा सही या गलत, तब उसे में मानना है। हमें सभी प्रचारकों की बातें नहीं सुनना है। क्यों? वह क्या प्रचार कर रहा है, पहले उसकी बातों को हमें जांचना है, इसके बाद में हमें उसकी बातों को सुनना है, इसके बाद में उसकी बातों को सुनना है। और पहला तीमुथियुस 5:15 में लिखा है, क्योंकि कई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुके हैं। कैसे? इन्हीं गलत शिक्षाओं की वजह से कई बहकर शैतान के पीछे हो चुके हैं और हो लेते हैं, क्योंकि उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रही, सही टीचिंग उनको नहीं मिल रही। दोस्तों भाई बहनों, सही शिक्षा उनको नहीं मिल रही, सही शिक्षा उनको नहीं मिल रही। पतरस 2:1-3 तक देखते हैं। पतरस की किताब दूसरा पतरस 2:1-3 तक लिखा हुआ है, लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, रॉन्ग टीचिंग देने वाले, गलत शिक्षा का प्रचार करने वाले होंगे, और हैं भी हुए। तुम में से झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। इनकार, यीशु मसीह को इनकार हुए करेंगे, यीशु मसीह को इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा की जाएगी। यीशु मसीह के लोग क्यों निंदा हो रही? रॉन्ग टीचिंग दे रहे हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए निंदा हो रही, सत्य के मार्ग की निंदा हो रही, सत्य की मार्ग की निंदा हो रही। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, अपने लोभ की बातों में तुमको फंसा लेंगे और फिर अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लाभ का कारण कि मेरे लिए तुम करो, अपने पास्टर की बात मानो, जो आपको कहे वो करो, लेकिन नहीं, जो मेरा होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बताता है, हमें उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार हमें कार्य करना है, उसकी लीडिंग में, उसकी अगुवाई में हमें कार्य करना है, उसकी अगुवाई में। गलातियों की किताब उसका 1:7-10 तक। गलातियों की किताब उसका 1:7-10 तक लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, यानी
कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, केवल एक यीशु मसीह की सही शिक्षा और दूसरा सुसमाचार कोई नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं झूठे उपदेशक जो गलत शिक्षाएं देते हैं और यीशु मसीह के उपदेश को, सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ना चाहते हैं वे लोग, बिगाड़ना चाहते हैं। और लिखा है 8 कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। यीशु मसीह के शिष्य कह रहे हैं कि कोई तुम्हें और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाए जैसा हमने सुनाया है, वह सुसमाचार ना सुनाए, उसको छोड़कर कोई दूसरा सुनाए तो वह श्रापित हो। चाहे वह स्वर्ग का दूत भी हो, वह श्रापित हो, श्रापित हो। ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल हमारी बता रही है। यीशु मसीह का वचन बोला है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब भी कहता हूं, वैसे मैं अब भी कहता हूं आपसे कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित है, तो वह श्रापित है। जो अपने सही शिक्षा सुनी है, राइट टीचिंग सुनी है, उसको छोड़कर यदि कोई और प्रचारक गलत शिक्षाएं देता है तो वह श्रापित हो। परमेश्वर का वचन कहता है वह श्रापित हो। हमें गलत शिक्षाओं से सावधान रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हमें गलत शिक्षाओं से सतर्क रहना है, सावधान रहना है। क्योंकि बहुत से चर्चों में बहुत से मिनिस्ट्रियों में रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षाएं लोगों को दी जा रही है और वे गलत शिक्षाओं की वजह से लोग भटक रहे हैं, यही कारण है, लोग भटक रहे हैं। जो झूठी शिक्षा देते हैं, बाइबल से देते हैं, लेकिन संसारिक बातें मिलावट करते हैं। आपको बाइबल से टीचिंग देंगे, आपको बाइबल का वचन बोलेंगे, लेकिन उनके प्रचार में मिलावटी बातें, संसार की बातें, संसारिक बातें, जो कि संसार की बातें शैतान का वचन है, वो आपके अंदर वो देते हैं, मिलावटी प्रचार करते हैं। ऐसे प्रचारक झूठी शिक्षा देते हैं, झूठे प्रचारक। उनसे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना दोस्तों। उनसे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे जो मसीह की नहीं अपने पेट के लिए सेवा करते हैं, जो झूठी शिक्षा देते हैं, अपने पेट के लिए सेवा करते हैं, यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, अपने पेट के लिए करते हैं सेवा। इसलिए सावधान हो जाओ। लीडरशिप, खरी शिक्षा सुनो। प्रचारकों को जब सुनो तो आपको सबसे पहले उसको जांचना है कि वह कौन सी टीचिंग प्रचार कर रहा है, राइट टीचिंग या फिर रॉन्ग टीचिंग। आपको उसे जांचना होगा, आपको उसे सबसे पहले परखना होगा कि किस प्रकार की आपको टीचिंग मिल रही है। फिर आप कोई भी ऑनलाइन प्रीचर हो या कोई भी प्रीचर हो, आप उसे सुने, आप उसको सुने। इसलिए झूठी शिक्षा से सावधान रहें, सतर्क रहें आप सभी लोग झूठी शिक्षाओं से, क्योंकि दूसरा सुसमाचार कोई है ही नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास भेड़ के रूप में भेड़ आता है, तुम्हारे पास भेड़ के रूप में, सिप के रूप में आता है, लेकिन वह अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो आपको परखना होगा, भेड़ के रूप में भेड़िया आ सकता है,
तो हमें झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है। सही शिक्षा को हमें, कोई भी प्रचारक आपको प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, टीचिंग, उससे आपको सबसे पहले परखना है कौन सी टीचिंग दे रहा है, किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है, फिर उसको टीचिंग को आपको सुनना है, फिर आपको सुनना है। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक का यही उद्देश्य है कि जिन लोगों तक खरी शिक्षा, सही शिक्षा नहीं पहुंच रही है, उन तक खरी शिक्षा, सही शिक्षा पहुंचाना। जो लोग भटक रहे हैं अंधकार में, गलत शिक्षाओं में पड़े हुए, उनको हमें बचाना, उनकी आत्माओं को बचाना, लोगों को सही शिक्षा देना, सही मार्ग को बताना। जो लोग झूठी शिक्षाओं में पड़े हुए हैं, भटक गए, शैतान के फिर से चंगुल में फंस गए हैं, उनको बचाना, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, यदि आप सभी ने अभी तक मसीह मंथन बैठक में ऐड नहीं हुए हैं, अभी आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऐड करा सकता हूँ। आप किस भी कंट्री से हैं, मेरे पास कॉल करिए। आपको मसीह मंथन बैठक में हर कंट्री का ग्रुप है, जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको खरी शिक्षा दी जाएगी, राइट टीचिंग, बाइबल स्टडी एंड राइट टीचिंग, जो कि पास्टर डेनियल राज जी देते हैं। और आपको उनकी सही शिक्षा, खरी शिक्षा सुननी है और मसीह मंथन बैठक में ऐड होना है। मेरे इस यमएमबी सीतापुर उत्तर प्रदेश के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और आप मेरे इस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे। इस संदेश को जितना हो सकता है आप सभी लोग शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जो झूठी शिक्षाओं में जो लोग भटक रहे हैं, वे अच्छे निकले, वो सही शिक्षा प्राप्त कर सके, सही शिक्षा को जाने हुए, इस बाइबल की टीचिंग को वे लोग जाने, उन तक सही शिक्षा ये पहुंच सके, लोग तैयार हो सके और फिर प्रचार कर सके। मेरा यही उद्देश्य, आप तैयार हो, हम तैयार हैं, आप तैयार होंगे, दूसरों को भी तैयार करें, दूसरों तक भी सुसमाचार को पहुंचाएं। हमारा यही उद्देश्य है। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सभी को जय मसीह की। अगले वीडियो के साथ और अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेरित रहो। आप सभी को जय मसीह की।